वसुंधरा पर दांव लगाने की तैयारी में बीजेपी, शाह ने दिया बड़ा संकेत। उदयपुर की रैली में अमित शाह ने की वसुंधरा की खुलकर तारीफ। भाषण देने के लिए शाह को बुलाया, गृह मंत्री ने वसुंधरा को भेज दिया। उदयपुर में अमित शाह की रैली थी और इस रैली में शाह ने मन से साफ साफ संकेत दे दिए। शाह के संकेतों की माने तो बीजेपी ने वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, क्योंकि 5 साल में पहली बार सार्वजनिक मंच पर शाह ने वसुंधरा की तारीफ भी की थी। उनकी तारीफ में लंबा चौड़ा भाषण दे डाला और सबसे बड़ी बात, मंच से ही इशारों में पार्टी के दूसरे नेताओं को नसीहत भी दे दी। दरअसल उदयपुर में हुई रैली में मंच संभाल रहे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर से बड़ी चूक हो गई। उन्होंने मंच पर बोलने के लिए दूसरे नेताओं को बुलाया, लेकिन वसुंधरा का नाम नहीं लिया और सीधे गृह मंत्री अमित शाह को बोलने के लिए बुला लिया। राजेंद्र राठौर ने शाह का नाम लिया, लेकिन अमित शाह अपनी कुर्सी से हिले ही नहीं। उन्होंने पास में बैठी राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया से कहा कि पहले आप भाषण दें, उसके बाद मैं बोलूंगा। साफ है, अगर अमित शाह पहले बोलते तो उनके बोलने के बाद कार्यक्रम ही समाप्त हो जाता और वसुंधरा को बोलने का मौका भी नहीं मिल पाता। लेकिन शाह ने खुद भाषण देने के लिए पहले वसुंधरा राजे सिंधिया को मंच पर बोलने का मौका दिया, जिससे चर्चाएं चल रही हैं कि शाह और वसुंधरा के बीच 5 साल पहले जो रिश्ते खराब हुए थे वो अब सुधर गए हैं। वसुंधरा ने भी मंच से शाह के कार्यकाल की तारीफ की, मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। अपने कार्यकाल की जगह मोदी सरकार के कार्यकाल पर ज्यादा बात की और जब गृह मंत्री अमित शाह के बोलने की बारी आई तो उन्होंने भी वसुंधरा की जमकर तारीफ की। इसके बाद से राजस्थान में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा के नाम पर मुहर लगाने का मन बना लिया है। बीजेपी वसुंधरा को सीएम फेस घोषित कर सकती है और उसी के चलते वसुंधरा को आगे बढ़ाने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। दरअसल बीजेपी के इंटरनल सर्वे में पार्टी को कांग्रेस में बढ़त मिलती हुई बताई गई है। पीएम की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं दिख रही है, लेकिन इन सब के बीच ये भी साफ हुआ है कि कांग्रेस की गुटबाजी का बीजेपी को फायदा तो मिल रहा है, लेकिन अंतिम समय पर अगर गहलोत और पायलट में पैचअप हो जाता है, जैसे कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में हुआ था, तो बाजी पलट भी सकती है। कर्नाटक में बीजेपी ने अपने सबसे लोकप्रिय नेता येदियुरप्पा को किनारे लगा दिया था। येदियुरप्पा ने भी ज्यादा प्रचार नहीं किया। जिन उम्मीदवारों का प्रचार येदियुरप्पा ने किया उनमें से अधिकांश चुनाव भी जीत गए, जबकि दूसरे उम्मीदवारों में अधिकांश को हार का सामना करना पड़ा। जबकि कर्नाटक में पीएम मोदी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा बताई गई थी। पीएम की सभा में जुटने वाली भीड़ से भी साफ हो गया था। ऐसे में जब उदयपुर में अमित शाह के बोलने की बारी आई तो उन्होंने संकेत दे दिया कि बीजेपी से जो भी गलती कर्नाटक में हो गई है वो उदयपुर में नहीं दोहराई जाएगी। शाह ने वसुंधरा सरकार के समय हुए काम की जमकर तारीफ कर यह बता दिया कि बीजेपी अब राज्य पर ही दांव लगाने की तैयारी कर चुकी है। इसके साथ ही वसुंधरा विरोधी नेता सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौर, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे नेताओं को भी संदेश दे दिया गया है कि चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति होने वाली है। ये नेता राजस्थान चुनाव पीएम मोदी के फेस पर लड़ने की बात कर रहे हैं। रैली में शाह ने कहा कि पीएम मोदी के शासन में जब राजस्थान में वसुंधरा राजे सीएम थी तब उन्होंने देश विरोधी गतिविधियों को राजस्थान में रोक दिया था। यह काम वसुंधरा की बीजेपी सरकार ने किया था। वसुंधरा ने राजस्थान में विकास की नई राह बनाई। वसुंधरा के पहले कार्यकाल की घटना का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि जब जयपुर को देश विरोधियों ने निशाना बनाया तो उस समय में गुजरात का गृह मंत्री था। वसुंधरा की सरकार ने सभी को गिरफ्तार ही नहीं किया बल्कि सभी को सजा भी दिलाई, लेकिन गहलोत सरकार के एडवोकेट जनरल को पैरवी करने की फुर्सत दी नहीं है। ऐसे में राजस्थान को निशाना बनाने वाले सभी देश विरोधी आसानी से रिहा होते चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।